आज का जो हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप इसी में लिखेंगे सन 1911 ईस्वी में वैज्ञानिक रदरफोर्ड एवं उनके सहयोगी एच गाइगर ने परमाणु की संरचना ज्ञात करने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। फिर आगे इसी में लिखेंगे उन्होंने अपने प्रयोग में स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार करके निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। तो इसमें नंबर 1 करके लिखेंगे अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार बिना प्रभावित हुए सीधे निकल गए। इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इसी प्रकार से नंबर 2 दे रखा है कुछ अल्फा कण 90 अथवा अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु का केंद्रक धनावेशित है, इसीलिए वह अल्फा कणों को प्रतिकर्षित करता है। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट दे रखा है कई अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अपने ही मार्ग में वापस आ जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। अब जो हमने पॉइंट लिखाए हैं ऐसे चित्र की सहायता से समझेंगे। तो मान लीजिए ये क्या है, एक परमाणु है और परमाणु के भीतर एक नाभिक उपस्थित होता है। इस नाभिक पर इसके चारों ओर धनावेश उपस्थित होता है। तो इसी प्रकार से नंबर 1 जो हमने पॉइंट लिखाया था, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार बिना प्रभावित हुए सीधे निकल गए, जिससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक, तो ये मान लीजिए अल्फा कण आ रहे हैं, तो ये जो अल्फा कण हैं वो बिल्कुल सीधे निकल गए, अर्थात इससे पता चलता है कि ये वाला जो परमाणु है इसका अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। इसी प्रकार से हमने दूसरा पॉइंट लिखाया था कुछ अल्फा कण 90 अथवा अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु का केंद्रक धनावेशित होता है। कहने का मतलब ये कुछ अल्फा कण ये जा रहे हैं और ये क्या है, इस नाभिक से 90 या फिर हम कह सकते हैं इससे अधिक कोण पर क्या हो रहे हैं, प्रकीर्णित हो रहे हैं। अर्थात इससे पता चलता है कि नाभिक जो है वो क्या है, धनावेशित है। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट लिखाया था हमने बहुत से अल्फा कणों में से जो एक अल्फा कण होता है जैसा जाता है उसी माध्यम में वापस लौट आता है। अर्थात इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसके केंद्र पर ही केंद्रित होता है। तो ये वाला मान लीजिए कोई अल्फा कण है, जैसा गया उसी माध्यम में वापस लौट आया, तथा इससे निष्कर्ष निकला ये वाला जो परमाणु है इसका जितना भी अधिकांश हम कह सकते हैं द्रव्यमान है इसके केंद्र पर ही केंद्रित है। अर्थात इसे हम नाभिक कह सकते हैं।